14 साल का भांजा घर का सौदा लेकर देता तो रोज़ उसमें 20 रुपये की फिटकरी भी ले आता। शर्म के मारे मैं उससे इस हरकत की वजह भी ना पूछती और फिटकरी लेकर किचन के केबिन में रख देती। 1 महीने बाद किचन में फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन उस भांजे को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे 14 साल के भांजे ने दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था। बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा था किचन में, दूसरी तरफ मैले कपड़े धोने को पड़े थे। यह सारे काम अगर मैं थोड़ी सी देरी से कर लूं तो भी समझ नहीं था, लेकिन मसला तो सारा खाने का था। खाना बनाना वह ऐसा काम था जो मुझे वक्त पर करना होता था, हर हाल में, चाहे कितनी ही तकलीफ में मैं क्यों ना हूँ। मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। मेरी शादी को काफ़ी समय गुजर चुका था, मगर औलाद को तरस रही थी। मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह भी खामोश थे, वरना अब तक तो वह भी मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो यह बात मानने को ही तैयार नहीं थी कि दिक्कत मुझ में नहीं उनके बेटे में है। इतनी ज़्यादा भी दिक्कत नहीं थी, वह थोड़ी बहुत दवा से ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरे पति की एक ही जिद थी कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चुप हो जाती। जिंदगी यहीं गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते और शाम को देर से घर वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती। घर का सामान भी मैं खुद ही लेकर आती। मेरे पति इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, बल्कि वह तो मुझसे बात भी नहीं करते थे। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वह क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया था। वह बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर के राज किसी को बताना नहीं चाहते थे, शायद अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि वह औलाद की वजह से परेशान हैं, मगर कभी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वह खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द उठता था। तो 3 महीने तक तो ये दर्द हल्का था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा था। सुबह को मुझे इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती दर्द बढ़ता जाता और फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता। मैंने 2-3 दफ़ा अपने पति से अपनी तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोलियां खा लेती तो थोड़ा सा आराम मिल जाता, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे पति बीमार होते तो मैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी हो जाए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होता था। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी बड़ी बहन आ गई। वह किसी रिश्तेदार की शादी में आई थी और वापसी पर मेरे घर भी आ गई, तो वह मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब दरवाजे पर बेल बजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाज़ा ही खोल लेती, लेकिन शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी दीदी को देखकर तो मैं खुशी के साथ साथ हैरान भी थी। दीदी न जाने कब से बेल बजा रही थी। आते ही कहने लगी, तुमने दरवाज़ा इतनी देर से क्यों खोला? मैंने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और अपनी सारी राम कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ गया है। दीदी ने जब मेरी सारी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गई। फिर मुझसे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन का टिकट है और मुझे हर हाल में अभी निकलना है। पीछे मेरा घर में मेरा पति और मेरे बच्चे होते तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास रुक जाती।
और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, नहीं रुक सकती। दीदी ने ऐसा कहा और फिर उन्हें एक ख्याल आया। उनके पास उनका 14 साल का बेटा था। दीदी ने मुझसे कहा कि मैं दीप को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना रिक्शे से। यह तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे काम भी करेगा। अभी इसकी जून जुलाई की छुट्टियां हैं, तो इसका स्कूल का भी कोई मसला नहीं है। मैं इसके कपड़े बाद में भेज दूंगी। अभी तो यह 2 जोड़े के साथ लाया है। मेरी बहन मेरे लिए फ़िक्रमंद थी, इसलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गई।